जिसको ये भक्त को लाभ नहीं करता। जैसे बीमार हैं, बीमारी आए तो छू लिए, बीमारी कम बुखार उतर रहा है, उतरने लग जाता है। कई बार आप लोग महसूस नहीं किए होंगे कि ऐसा होता है। हाँ, बिना छुए भी बुखार आप उतारे हैं। तो यहाँ आते ही मतलब आपका आराम लगता है, आराम हो जाता है। बहुत टेंशन है आपके अंदर, ये सब जो हो जाता है बहुत रोग भयानक है, लाइलाज है, तो हम कहते नहीं, जिंदा तो रखेंगे हम, ये मेरा काम है। बहुत कम पैसे से बुजदली है, कमजोर है, ये हमको खुद ही बर्दाश्त नहीं है। अध्यात्म की ये मानी नहीं है कि आप भीखमंगा हो जाएं। अध्यात्म कभी नहीं कहा आज तक। अध्यात्म तो कहता ही है कि सब तरह सुखी रहें, सब तरह सुखी रहें। अध्यात्म तो कहता है, नहीं तो अध्यात्म आपका चलेगा ही नहीं। आज आपकी गरीबी रहेगी तो नहीं चलेगी। आज आपकी बेटी की शादी नहीं होगी तो आपका अध्यात्म नहीं चलेगा। आप पैसे आपके पास नहीं है, मकान आपके पास, दौलत नहीं है, तो दिक्कत है। इसलिए अध्यात्म जिसका पका हुआ आदमी के साथ जुड़ने वाला, उसका पहले यहाँ धन का आवाज ही हो जाना चाहिए। अगर वो टिका रह गया तो आर पार भी कर लेगा साला। धन भी है, ऐश्वर्य भी है और आर पार भी है, पर टिका रहता नहीं। प्रकृति कभी आज तक टिकने दिया ही नहीं बहुतों को। बहुत लोगों को आर पार होने नहीं दिया। बस ठीक है, तुम बड़े तकलीफ में रहे, शरीर की तकलीफ में थे, आज आराम से आप बैठे हुए जिंदा हैं। ऐसा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम सामान्य बात है। ये आदमी अध्यात्म, मेरा मन इन्होंने पूछा मन क्या है? मन वायु है जिसमें स्मृति, कल्पना और चिंतन बसा रहता है, वो मन है। उसी को कहते हैं। वो नंगी आंख से भी दिखाई अनुभव होने लगता है और बिना आंख बंद किए पर भी दिखाई देता, अनुभव होने लगता है। तो मन है, मन में स्मृति है, चिंतन है, कल्पना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं। परंतु ये जरूर है कि साधक को अगर तकलीफ है, अगर हमारी साधु का पहचान है, हम जब से जाने लगे हमारा जीवन, मेरा परिवार में धन और यश और रोग, ये सब की निवृत्ति है। मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, हम आराम से रहेंगे। एक बार जान लो, देने वाला गरीब हो जाता है, ये नियम है। अपनी छाती से देता है, अपनी ताकत से देता है, खुद नहीं खाता है। एक महात्मा थे नेहरू घाट के, सब कुछ था उनके पास, तो किसी चीज का भोग नहीं कर पाते थे। जब कहते थे तब मेवा ले आते थे, जब कहते थे अपने आप बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान, मिठाई अपने आप आती थी, कोई लाने वाला नहीं। ये सब बहुत, और ये सब करते थे, खुद से बन नहीं करते थे।
हमने राह से पूछा, योगी आप कार्य करते कि किसके आधार पर? तो उन्होंने कहा ये मैंने भूत साधना की। हमने कहा ये क्या किया आपने? क्या जरूरत है? 2 पैसे की सामान बाजार से हम खरीद के ला के खा सकते हैं और आप इसके लिए भूत सिद्धि कर गए, आपकी गति क्या होगी? तो उन्होंने कहा हाँ पश्चाताप हो रहा है, पर करूं क्या? तो लोग आते हैं, उनको हम दिखाने के लिए कुछ चाहिए, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पाए। हिंदू घाट के थे, तो नहीं छोड़ पाए। अंत में वो पकड़ा गए, दुर्गत हो गए। पटना में रहते थे, महेंद्र घाट हो गया। तो देखो ये सब नहीं मतलब है। जैसे कैस्ट्रो बाबू ने दादा से कहा कि आप तो ब्रह्म हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, क्या ये सब तुम्हारा अकल खराब है क्या? पंजाब मिल से हो लीजिए, चलती ट्रेन में कूद पड़े। दादा ने लोक लिया, कई स्टेशन के बाद की तो दादा बैठे थे, दादा बड़ी क्या ऐसा करते यार, सब किससे कहने सकता है? तो ये सब चमत्कार की वैल्यू नहीं, चमत्कार तो ये है जो चिपका रह गया वो निकल गया लौटे दम तक, जो रोया वो पाया, जिसके आंख में आंसू आ गई, जो रोता रहा, माँ क्या करती है? उस बच्चे को दूध पिलाती जब बच्चा रोने लग जाता है, नियम है। ऊपर देखो, इस फूल शरीर से प्यार नहीं होता, ये शारीरिक प्रेम वासना है। जो प्रेम देह से परे होता है वह अपनी स्थिति, मतलब आप वहां से वो दिख रहा होता है, तुम रो रहे हो घर पर और साधु ये आत्मा बैठी है ऊपर आसमान पे, तो देखता तो है ये आसमान नहीं है, आसमान स्पेस होता है, तो बराबर देखता रहता है। ये आप ये लड़का, ये आदमी, जो भी चलिए, लड़की फट रहा है और निकल गई और निकल जाए। मुझे एक बंगाली भजन है, ये केंद्र के सही पेज से ना कांदले कोठाई पाबी, जो रोया वही पाया, जब नहीं रोगे तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, तो हम आपको वही कह रहे हैं जो अनुभव से प्राप्त। उनको जो रोके जब क्या कह रहा था, जो पंजाब में से जगह था, नहीं जाने बैठा रहे और पंजाब में पंजाब में का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो रोने लगे। देखो कई बार होता है, आपके पास टेलीफोन आया, हम उठा नहीं रहे हैं, आपको पत्नी का कई कॉल आ रहा है, हम पीछे फेंक दें यार, चलो हम आप सफर पे निकले हो जिंदगी से, थोड़ा हमारे लिए दे दो समय। और जिस दिन आप पूरा जिंदगी दे रहे होगे उस दिन तुम आओगे नहीं लौट करके, देह चला जाएगा।
वो कहना और जीना बड़ा मुश्किल। थोड़ा समय देते हो तो तुम्हारा प्राण बचाए रहता। कई घटनाएं आत्मा को याद है, इसे प्राण बचा। यह ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जीवन मिला है, जो रोएगा, जो तड़पेगा, वो निश्चित पार है, कोई साधना नहीं है। जब याद आए, जब जिन जिन क्षणों में वो आते रहे तस्वर में, शेर है तो हमें लूटते ले गए। तो ये याद आना तो ऐसे तो याद हम हर समय, हर आदमी को मैं करता रहता हूँ। हमारे आंखों में अब आंसू आते हैं, धबक पड़ता है, आप मेरे फफक हमारे वो हो जाती है। तो जब आपके अंदर प्रेम होगा, जब अद्भुत वो होगा, रस होगा, तो आपका गुब्बारा फट जाएगा। हवा तो नहीं बढ़ता है, जिसमें इसकी सीमा रहती है। फिर बाद में यहाँ है सागर जी, अनुभव नहीं होगा अगर हम है न, और कोई ताकत नहीं पैदा होती अहम होने से। जितने लोग इस स्थिति को ताकत का मतलब ये भी अगर हुआ तो अहम छोड़ करके तब ताकत हासिल हुई है, और मुक्ति भी तो अहम के छोड़ने पर ही होती है। ये हमेशा जान लीजिए। तेरी किस्मत तूने बनाई है, ऊपर वाले नहीं बनाते। वही प्रारब्ध होता है, वही संचित कर्म होता है, उसी के आधार पर क्रियमाण चलता रहता है ना। परंतु जिस समय आप रोते करते हैं तो एक लोक है, उस लोक में ये जितने बंधनकारी तत्व हैं सब जल जाता है, अग्नि साथ हो जाती है। रोना वो रोना ये नहीं है फला, अरे हम उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे हम बेचैन हैं अगली चिप्स मतलब, तो बेचैन होना एक अलग है, वो खोज रहे हो। परंतु जिस समय तड़प गए, रो पड़े, तो आपकी गणित बैठ गई, आप भावुक हो गए, फफक पड़े, तो आपकी गति हो गई। गुरु